Good morning, student. In my last lecture, I explained you about planets, Earth, Moon. Today we start with asteroid. Asteroid इसको हिंदी में हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। हिंदी मीनिंग में आपको इसीलिए साथ साथ बताती हुई जाती हूँ कि कई बार हमारे पेरेंट्स इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट हम उनका हिंदी मीनिंग नहीं जानते, तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे हमारी बोलचाल की भाषा में भी क्या कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम एस्ट्रॉइड्स को हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। अभी तक हमने देखा है कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते हैं, एंड सैटेलाइट के बारे में भी कल हमने पढ़ा था कि मून जो है वो एक सैटेलाइट है और वो भी सन की हमारी अर्थ के चारों ओर मूव करता है। बट कुछ एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं जो कि बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि सन के चारों ओर मूव करती हैं। इन्हें मेनली ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। कल हमने पढ़ा था मार्स और जुपिटर क्या है, प्लैनेट्स हैं। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं बहुत छोटी स्मॉल बॉडीज होती हैं जो कि सन के चारों ओर मूव करती हैं और मेनली कहाँ फाउंड होती हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज मीटियोर्स। इसके बारे में अभी हम रिसेंटली अगर बात करें तो थोड़े दिन पहले ही हमने खबर सुनी थी कि एक, इसको हिंदी में पहले उल्कापिंड भी कहते हैं, और अभी थोड़े दिन पहले हमने खबर सुनी थी कि एक उल्कापिंड पृथ्वी से हो सकता है टकराने वाला हो। तो क्या है ये जानते हैं थोड़ा सा। ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि एक बंच में सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं। बट कई बार सन के पुलिंग फोर्स से ये थोड़ा थोड़ा दूर होकर पृथ्वी के आसपास भी आ जाते हैं। ऑलमोस्ट पृथ्वी पर गिरते नहीं है, पर कई बार वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से अट्रैक्ट होकर पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। तो ये पत्थर के मेटेरियल्स, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि स्पेस में हैं, हमारे यूनिवर्स में हैं, जो कि कई बार पृथ्वी से अट्रैक्ट होकर, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होकर उसमें आ जाते हैं। बट आ गया तो फिर क्या होगा, आ जाने पर हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है। हमारे अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में आते ही ऑलमोस्ट मेटेरियल्स जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर करते हैं, इनकी स्पीड काफ़ी तेज होती है, देन हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही वो जल जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। बट कई बार अगर ये बड़े हों साइज में तो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते और हमारी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। गिरते ही क्या होगा, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है, अर्थ हमारी जहाँ है वहीं है, इतनी स्पीड से अगर अर्थ में गिरेंगे तो क्या होगा, अर्थ में हमारे यहाँ गड्ढा सा बन जाता है। जितनी साइज का ये गिरेगा वो एक गड्ढे की तरह से बन जाता है अर्थ पे। इसका अभी हमने सुना भी है, और इसका एक एग्जांपल हम हमारे ही देश में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की लोनार झील जो है वो मीटियोर्स के आज से करीब 50,000 साल पहले गिरने से ही बनी है। वो खारे पानी की झील है, उसका मीठा पानी नहीं है, खारे पानी की झील है। और अभी रिसेंटली ये फाउंड हुआ है कि उस झील का कलर चेंज हो गया है। उस झील का कलर ग्रीन था, अब रेडिश हो गया है, और रेडिश इतना हुआ है कि हम उसे इजीली देख पा रहे हैं। साइंटिस्ट के अलग अलग व्यूज हैं उसके लिए। कुछ कह रहे हैं कि उसमें कुछ शैवाल और इस सब चीज़ों के होने से वो कलर चेंज हुआ है, बट कुछ उसका अंदाजा इसके कारण भी लगा रहे हैं कि मीटियोर्स, हमें नहीं पता उसके स्ट्रक्चर क्या है, देन उसके कारण भी वो सोच रहे हैं कि कलर इसका हो सकता है चेंज हुआ हो। तो कई बार मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड आई थिंक क्लियर हो गया है। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में फाउंड होते हैं। एस्ट्रॉइड्स के बीच बारे में एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि यह जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसी के छोटे टुकड़े हैं। ये प्लैनेट्स से अलग नहीं होते। प्लैनेट्स के कई बार जो प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं उसमें जो फॉर्म होने के कारण जो विस्फोट हुआ था उसी से जो टुकड़े अलग हो गए हैं वो एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। मीटियोर्स हमारे पत्थर के टुकड़े हैं जो कि कई बार अर्थ पर गिर जाते हैं। गिरने के पहले वो ऑलमोस्ट बर्न हो जाते हैं, और कुछ जो बर्न नहीं हो पाते वो अर्थ से टकरा जाते हैं और वो अर्थ पर एक गड्ढा टाइप का बना देते हैं। बट ये जब बर्न होते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने पर तो एक ब्राइट कलर की लाइट सी दिखाई देती है, जिसको हम ऑलमोस्ट टूटता हुआ तारा की तरह देखते हैं।
कई बार हम देखते हैं कि एक कोई स्टार है वो टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो ऑलमोस्ट वो क्या होता है, मीटियोर्स जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और बर्न होंगे तो वो हमें टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। दोनों क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? थोड़ी मिडनाइट वापस से आपको छत पे जाना पड़ेगा। कई बार जब क्लीन स्काई रहता है तब हम गैलेक्सी इजीली हमारे यहाँ से छत पे से देख पाते हैं। बहुत सारे इसमें स्टार्स होते हैं, इसमें बहुत सारे, जिसको काउंटलेस स्टार्स कह सकते हैं, इस तरह से स्टार्स रहते हैं। और एक इसको हम बोल सकते हैं कि एक मिल्की वे जिस तरह से होता है उस तरह से ये बनेगा, और जिसमें से ये ब्राइट ब्राइट कलर के अलग से शाइन करते रहेंगे। इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है कि जैसे एक दूध की नदी सी बह रही हो, एक क्लाउड सा हो जो कि बहुत ब्राइट कलर्स का शाइन कर रहा हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो स्टार्स होते हैं वो होते हैं, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और गैसेस होती है। इस तरह का जो ये होता है ये मिल्की वे की तरह दिखता है, इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। ये हमें इजीली दिखाई देती है और इसमें काउंटलेस स्टार्स होते हैं जिसको हम कभी काउंट भी नहीं कर सकते, वो स्टार्स होते हैं। तो गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे है जिसमें स्टार्स, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस होती है। क्लियर? हमारे इंडिया में हम हर एक चीज का नाम लेते हैं, तो गंगा हमारे यहाँ की पवित्र नदी है, तो जब हमारे इंडिया में इसका नाम आकाश गंगा भी दिया गया है, आकाश में दिखने वाली गंगा। तो हिंदी में हम इसको आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में हम इसे गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी जो भी आप बोलना चाहें वो इसे कह सकते हैं। और मिडनाइट में ये इजीली कई बार हमें दिख जाती है। अब ये क्या एक ही है क्या? नहीं चिल्ड्रन, ये हमारे यूनिवर्स में कई सारी ऐसी गैलेक्सी हैं जो कि हमें कई बार दिखती हैं, कई बार नहीं दिखती, बट यूनिवर्स में बहुत सारी हमारे पास गैलेक्सी हैं। तो अब हमने इस टॉपिक के सारे ही इस लेसन के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि हमने किस तरह से हमारे यूनिवर्स को देखा है। सपोज इस पोजीशन पर हम हैं, हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं हमारी अर्थ पर। क्लियर? अर्थ पे रहते हैं। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ। सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारी अर्थ। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी का पार्ट है, और गैलेक्सी पार्ट है हमारे यूनिवर्स की। इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है, एंड गैलेक्सी यूनिवर्स का एक पार्ट है। मीन्स हमारे यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में अर्थ है। इस तरह से हमने इस पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ी थी, उसके बाद हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना, सन के बारे में जाना, मून के बारे में जाना। कल मैंने प्लैनेट्स को याद करने की आपको ट्रिक भी बताई थी। देन ये आज हमारा चैप्टर ओवर होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवाऊंगी। बच्चों आपको उसको कॉपी में नोट डाउन करना है। आपके पास जो भी कॉपी है उसमें वो क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कीजिएगा और उसे लर्न करना है। यह आज आपका होमवर्क है इस लेसन का। इस लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। गुड बाय।